हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित सिंह और आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन चैप्टर करवाने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। इस वीडियो में मैंने इन 3 बुक्स की रेफरेंस ली है। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए या कोर्स को कंप्लीट करने के लिए वेबसाइट पे विजिट करें। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर है क्या? डेटा स्ट्रक्चर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा है। मतलब किसी डेटा को आप किस तरीके से स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करने वाले हो, इस अप्रोच को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ताकि हम अपने डेटा को एक्सेस या मॉडिफाई कर सके एफिशिएंटली। पाइथन के अंदर 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट है हमारा स्टैक और सेकंड है क्यू। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैक की बात करने वाले हैं, क्योंकि 12th CS के अंदर सिर्फ स्टैक ही एग्जामिनेशन के अंदर आता है। जो क्यू वाला पोर्शन है वो नॉर्मली CUT के सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए, समझने के लिए आपको लिस्ट का कंसेप्ट, डिक्शनरी का कंसेप्ट और फंक्शन इन पाइथन का कंसेप्ट पहले से आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने इन सबकी वीडियो बना रखी है, पहले आप उसे देखिए, सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैक होता क्या है? तो स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंस, जो क्या फॉलो करे? सीक्वेंस को फॉलो करे, मींस इंडेक्स को फॉलो करे, दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। जो हमारा स्टैक है वो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में एलिमेंट आया है वही सबसे पहले अप्रोच किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन मतलब एलिमेंट को ऐड करना या फिर एलिमेंट को डिलीट करना सिर्फ कहां से पॉसिबल है? लास्ट से पॉसिबल है, जिसे हम इस चैप्टर के अंदर क्या कहने वाले हैं? टॉप कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? टॉप कहने वाले हैं। इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, है ना। आपने उन सारी बुक्स का क्या बना रखा है? फाइल बना रखा है। सबसे पहले कौन सी बुक आई होगी इस फाइल के अंदर? फर्स्ट वाली, फिर सेकंड, फिर इसके ऊपर आपने थर्ड रखा होगा, फिर आपने इसके ऊपर फोर्थ वन रखा होगा। तो जो एलिमेंट या जो बुक सबसे लास्ट में आया है ना, उसे हम टॉप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टॉप कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा। स्टैक के अंदर सारे ऑपरेशन इसी एलिमेंट पे फॉलो होता है। अगर मैं लिस्ट का एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे पास है 4, 7 और 8 सुमन, है ना। लिस्ट हमारा हेट्रोजीनियस एलिमेंट को सपोर्ट करता है, इसीलिए यहां पे हमने 2 इंटीजर और 2 स्ट्रिंग लिया हुआ है ना। अच्छा, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा? 0 पे, है ना। सेकंड फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे। इस स्टैक का टॉप कौन होगा? इस स्टैक का टॉप हमारा सुमन है। इस स्टैक का टॉप कौन सा एलिमेंट होगा? सुमन होगा। क्यों? क्योंकि वही हमारा लास्ट एलिमेंट है। जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। अगर इसके अंदर हमें नया एलिमेंट ऐड करना हो तो हमें यहीं पे ऐड करना होगा। इसके बाद अगर हमारे लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो आप जो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे वो आपको इसके बाद करना होगा। जबकि लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट कहीं भी ऐड कर सकते हो और कितने भी ऐड कर सकते हो। बट अगर हम स्टैक की बात करें, जो कि एक लिस्ट ही है, बट यहां पे ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करने वाला है? लीफो का प्रिंसिपल फॉलो करने वाला है, ताकि ये क्या बन जाए? स्टैक बन जाए। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अब जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो हमेशा कहां पे होना चाहिए? एंड में होना चाहिए। लास्ट में एलिमेंट ऐड होगा। अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो भी कौन सा होगा? लास्ट एलिमेंट ही होगा। और इसी प्रिंसिपल को लीफो कहा जाता है ना। और स्टैक के अंदर हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अगर इन प्रिंसिपल्स को मैं रिमूव कर दूं तो स्टैक हमारा सिंपल क्या हो जाएगा? लिस्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिस्ट हो जाएगा। चलिए, कि जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा, एलिमेंट वहीं से डिलीट होगा और वहीं से एक्सेस भी किया जाएगा। ठीक है, स्टैक का एग्जांपल और क्या हो सकता? स्टैक ऑफ प्लेट्स, पाइल ऑफ बुक्स, कैरम, चेयर्स, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स हो जाएंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं।
एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक हमारा स्टैक है जो पहले से क्या है, एम्प्टी है। उसके अंदर हम लोगों ने एक एलिमेंट ऐड किया। कौन सा एलिमेंट ऐड किया हमने, यहां पे 10 ऐड किया। तो नेक्स्ट एलिमेंट किसके बाद ऐड होगा, 10 के बाद ऐड होगा। नेक्स्ट एलिमेंट किसके बाद होगा, 20 के बाद ऐड होगा। सेम यहां पे डिलीट करके दिखाया गया है, तो हमने 10 और 20 को डिलीट ना करके इसी लास्ट एलिमेंट को क्या कर दिया, यहां पे रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और फिर कोई एलिमेंट ऐड होगा तो कहां ऐड हो रहा है, लास्ट में ऐड हो रहा है। फिर हमने एलिमेंट को डिलीट किया, कहां से डिलीट किया, लास्ट से ही डिलीट किया। स्टैक के अंदर हम इंसर्ट करने को पुश कहते हैं, है ना। किसी एलिमेंट को ऐड करना पुश कहलाता है, किसी एलिमेंट को डिलीट करना पॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉप कहलाता है। इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्टैक के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म किया जाता है, बेसिकली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन है मेरा पुश ऑपरेशन। पुश का मतलब क्या होगा, ऐड अ एलिमेंट। आपको क्या ऐड करना है, एक एलिमेंट ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है, टॉप पे। टॉप का मतलब क्या होता है, लास्ट में। इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, अपेंड मेथड यूज करने वाले हो, क्योंकि लिस्ट के अंदर अपेंड में एक एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाता है। एक और टर्म है यहां पे हमारे पास, अगर किसी स्टैक के अंदर अब कोई भी जगह नहीं बचा एलिमेंट ऐड करने का, तो उस एक्सेप्शन को क्या कहा जाएगा, ओवरफ्लो। क्या कहा जाएगा, ओवरफ्लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टैक के अंदर अब स्पेस अवेलेबल नहीं है एलिमेंट्स को ऐड करने का, तो वो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी। हालांकि कोड के थ्रू ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है मेरा पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। क्या करना, डिलीट करना। और मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि स्टैक के अंदर अगर आप कुछ भी डिलीट करोगे तो वो भी कहां से डिलीट किया जाएगा, टॉप से डिलीट किया जाएगा। मींस लास्ट एलिमेंट को डिलीट करोगे। और लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, अगर लास्ट एलिमेंट डिलीट करना हो, तो जो मेथड यूज होता है वो भी हमारा क्या होता है, पॉप मेथड ही यूज किया जाता है। पॉप मेथड जो है हमारे लास्ट एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर कोई लिस्ट एम्प्टी है, मतलब अगर हमारा कोई लिस्ट है वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर आप उसमें से कुछ डिलीट करने की कोशिश करोगे तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन को अंडरफ्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडरफ्लो। मतलब आपके स्टैक के अंदर अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, तो इसे क्या कहा जाता है, अंडरफ्लो कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिस्प्ले ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, डिस्प्ले ऑपरेशन। और स्टैक है तो यहां भी जो डिस्प्ले ऑपरेशन है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, टॉप से स्टार्ट होना चाहिए। मींस सबसे पहले जो एलिमेंट डिस्प्ले होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, हमारा 40 होगा। फिर कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा, 30। सेम इसी तरीके से 20 और फिर क्या होगा, 10 होगा। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो हमें अपने स्टैक को, अपने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। किस ऑर्डर में प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में, ताकि वो क्या फॉलो कर सके, लीफो फॉलो कर सके। ठीक है, तो सेम चीज लिखा हुआ है, टॉप से लेके बॉटम तक सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है पीक। पीक का मतलब क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट। मतलब अगर मुझे ये सिर्फ पता करना है कि हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, पीक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, पीक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं, इज एम्प्टी चेक कर सकते हैं और इज फुल चेक कर सकते हैं, है ना, कि क्या हमारा लिस्ट खाली है या फिर फुल हो चुका है। तो आइए इन्हें एक एक करके रन करके देखते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहां पे क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल द पुश पॉप डिस्प्ले ऑपरेशन यूजिंग अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, है ना। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम यूजर को यहां पे ऑप्शन देने वाले हैं, है ना, कि 1 प्रेस किया तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, पुश। अगर यूजर ने 2 चूज किया तो पॉप, 3 चूज किया तो डिस्प्ले। और इसी तरीके से उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहां पे मैं फंक्शंस यूज करने वाला हूं। मैंने यहां पे लिखा डेफ और फंक्शन का नाम करते हैं पुश।
नाम यहां पे फंक्शन का कुछ और भी हो सकता था, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं सेम नाम यूज कर रहा हूं, है ना। अच्छा, एक स्टैक ले लेते हैं, है ना। अच्छा, स्टैक एम्प्टी भी बनाया जा सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्टैक बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, एम्प्टी स्टैक बनाने के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हो, है ना। एम्प्टी स्टैक बनाने के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो भी कौन सा लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे एम को क्या बना दिया है, एम्प्टी लिस्ट बना दिया है। बट यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट को नहीं बनाने वाले हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट ले देते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिया 10, 15, 20, 25 और 30। ये हमारे स्टैक का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। आप नोटिस कर पा रहे होगे कि स्टैक बिल्कुल ही हमारा लिस्ट है, बट इसके अंदर ऑपरेशन थोड़े फिक्स हो गए। मतलब इंसर्ट हमेशा लास्ट से करो, डिलीट हमेशा लास्ट से करो, डिस्प्ले रिवर्स ऑर्डर में करो। तो मतलब फंक्शनैलिटी को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि ये लीफो फॉलो कर सके, एक प्रिंसिपल को, अप्रोच को फॉलो किया जा सके। अच्छा, अब हम क्या कर परफॉर्म करने वाले हैं, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो पुश करने के लिए एक एलिमेंट मुझे चाहिए, तो मैंने यहां पे यूजर से वैल्यू गेट करवा लिया, इंट इनपुट एंटर द लिस्ट। अब इस एलिमेंट को मुझे क्या करना होगा, अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो मैंने लिखा स्टैक डॉट अपेंड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और क्या अपेंड करना है, इस वैल्यू को अपेंड करना है। पेपर के अंदर अगर आप सिर्फ यहां तक लिख के छोड़ देते हो तो भी ये सही माना जाता है, बट अगर हम रन कर रहे हैं तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, स्टैक को प्रिंट भी करवा दिया, ताकि जब मैं इसे रन करूं तो ये हमारा साथ साथ क्या हो, डिस्प्ले हो सके। एक एग्जांपल के लिए इतने पोर्शन को रन करके देखते हैं। जब मैंने इसे रन किया तो मुझे कह रहा है कि एंटर द लिस्ट, यहां पे मैं चेंज करके इसे क्या कर दूंगा, एंटर द एलिमेंट, थोड़ा सा मीनिंगफुल लगने के लिए। बट अभी यहां पे एक एलिमेंट पास करते हैं। मैंने पास कर दिया 100, और जैसे ही मैंने रन किया तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो लिस्ट था, आपका जो स्टैक है, वो उसके एंड में क्या ऐड हो गया, हमारा 100 ऐड हो गया। मतलब हमने अपने टॉप में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है मेरा पॉप ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। ये क्या करने वाला है, हमारे लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट करेगा। अच्छा, यहां पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे कि क्या हमारा स्टैक पहले से क्या है, एम्प्टी है। मतलब हमने यहां पे क्या लिखा, हमने लिखा इफ स्टैक डबल इक्वल टू क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब अगर हमारा स्टैक डबल इक्वल टू किसके है, किसी एम्प्टी लिस्ट के, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या नहीं हो सकता, डिलीशन नहीं हो सकता। तो इस एक्सेप्शन को हम क्या बोलते थे, अंडरफ्लो। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे अंडरफ्लो लिख दिया। मतलब डिलीट करने से पहले हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी है, तभी तो आप उसको डिलीट करोगे। एल्स मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे लिखा स्टैक डॉट पॉप, और इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं अपने स्टैक को। अगेन आप पेपर में सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। आप जो मैं लिख रहा हूं आप पूरा कंप्लीटली लिख के आओगे, वो भी सही होगा। पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो सबसे सिंपल है, ऑथेंटिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, इसको रन करने के लिए मैंने फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, अब जब मैं इसे रन करूंगा, है ना, तो ये स्टैक को फिर से क्या लेगा, फ्रेश स्टैक को लेगा। 10, 15, 20, 25, 30, हमने जो 100 ऐड किया था वो यहां से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। जब मैंने इसे रन किया, आप नोटिस करोगे इस स्टैक के अंदर हमारा टॉप कौन सा था, 30 था। अब आप देखिए यहां से 30 क्या हो गया, वैनिश हो गया। मतलब हमने अपने टॉप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बीच में से कहीं भी रिमूव करना अलाउड नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट करते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले को कुछ और फंक्शन कहा नहीं जाता, तो हमने डिस्प्ले ले लिया। हमने लिखा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्टैक -1, -1, मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज, रिपीट कीजिए मेरे साथ, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस टी -1, -1, अब ये करता क्या है, उससे पहले मैं आपको एलिमेंट पहले शो कर दूं।
स्टैक का क्या करेंगे, आई, मैं इसको समझाऊंगा, पहले इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने फंक्शन का नाम लिखा है और आप नोटिस करेंगे कि आपके जो स्टैक में जो सबसे लास्ट में एलिमेंट था, सबसे पहले वो डिस्प्ले हुआ, फिर 25 डिस्प्ले हो रहा है और टॉप टू बॉटम तक जा रहा है, मतलब हमारा कोड वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए एक बार और, हमने क्या कोड लिखा है, लेन ऑफ एस टी -1, -1, -1, ये कोड होगा हमारा हमारे स्टैक को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए। ये काम कैसे कर रहा है, हमारे सबसे पहले कोड को देखते हैं। सबसे पहले कोड में क्या लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज, लूप हम यूज कर रहे हैं ट्रावर्सिंग करने के लिए यहाँ पे, है ना। लेंथ ऑफ एस टी, हमारे एस टी की लेंथ कितनी है, 3 और 5 है, कितना है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 -1, है ना, कॉमा -1, कॉमा -1। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 5 -1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अपने पाइथन को, आइडियली को, कि एक लूप स्टार्ट करो 4 से, है ना, उसमें बार बार कितने कम करते चले जाओ, -1 करते चले जाओ। आपको रूल याद होगा, सबसे पहले क्या आता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, मतलब कहां से स्टार्ट कर दो, 4 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओगे, -1 तक जाओगे, और कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, 1 से डिक्रीज कर रहे हैं। तो 4 -1 कितना हो गया, 3 2 1 0, और 0 -1 क्या हो जाएगा, -1। आपको पता होगा स्टॉप से पहले रुक जाते हैं हम लोग, है ना। फिर यहां पे हमने स्टैक को क्या कर दिया, प्रिंट करवाया आई को, मतलब स्टैक का 4 प्रिंट करो। तो स्टैक के 4 पे क्या था, 30 था, स्टैक के 3 पे क्या है, 25 है। तो इस कोड की हेल्प से हम अपने कोड को किस ऑर्डर में प्रिंट कर पा रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। मैं आपको याद करवाने के लिए चीजें रिपीट करवा रहा हूं। क्या लिखना है, सबसे पहले लेंथ ऑफ एस टी -1, -1, और यहां पे हमने अपने स्टैक का नाम एस टी रखा है। नाम कुछ और भी हो सकता है, आगे जब हम और प्रोग्राम करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, पुश, पॉप और डिस्प्ले, है ना। अगर मैं यहां पे चाहूं तो इज एम्प्टी वगैरह भी चेक कर सकता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा इज एम्प्टी, ये कोई फंक्शन नहीं है जो आपको करना है, ये एक ऑपरेशन है, मतलब आप स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हो, है ना। फिर मैंने यहां पे लिखा इफ स्टैक डबल इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर, किसके बराबर, एक एम्प्टी लिस्ट के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैक इज एम्प्टी, है ना, स्टैक इज एम्प्टी। तो ये क्या चेक कर देगा मेरा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो इसी तरीके से आप सारे फंक्शन और भी बना सकते हो, है ना। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक और फंक्शन हमने देखा था, डेफ पीक। पीक क्या रिटर्न करता था, हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करता था, है ना। अच्छा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, -1 होगा। ये सिंपल है, आपको इंडेक्सिंग याद होगी। इंडेक्सिंग दो तरह की होती है हमारी, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। तो नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है, तो किसी भी एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, -1 होगा। तो ये पीक हमारा क्या रिटर्न कर देगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बच गया, अब क्वेश्चन के अंदर बच गया इसे मेन्यू ड्रिवन बनाने का तरीका। मैंने इसमें लिखा डेफ मेन्यू, इसे भी एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, मैं सारे फंक्शन को रन नहीं करने वाला, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा 1 डॉट, ये किसके लिए है, पुश के लिए है, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, पेस्ट किया, तीन ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश, पॉप और डिस्प्ले। ये किस काम आएगा, ये काम आने वाला है जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये यूजर को मेन्यूज बताने वाला है। क्या बताने वाला है, मेन्यू बताने वाला है, कि मतलब फर्स्ट अगर आपने प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, पुश ऑपरेशन होगा। अगर आपने सेकंड चूज किया तो क्या होगा, पॉप हो जाएगा। थर्ड चूज किया तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मेन्यू की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे यूजर से क्या गेट करा लिया, ऑप्शन गेट करा लिया, चॉइस गेट करा लिया। मैंने यहाँ पे लिखा ch इक्वल टू इंट इनपुट, enter the choice from above।
ठीक है, मैसेज कुछ और भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहां पे लिखा इफ चॉइस हमारा डबल इक्वल टू क्या है, वन है, मतलब यूजर ने वन प्रेस किया तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, पुश ऑपरेशन कॉल होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसे मैं थोड़ा कम डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको फंक्शन पहले से आता होगा क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे होगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरा एलिफ सी एच डबल इक्वल टू अगर टू हो जाए, मतलब चॉइस अगर मेरा क्या हो जाए, टू हो जाए, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, पॉप कर दिया। क्या कर दिया, पॉप कर दिया। स्टार्टिंग से वीडियो देखना डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप एक बार पूरे वीडियोस को अच्छे सीक्वेंस में देखते हो तो बार बार आपको चीजों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो चीजें काफी स्मूथ चलेंगी। अगर थर्ड ऑप्शन है तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्या करना है, डिस्प्ले करना है। इसे फंक्शन कॉल कहा जाता है। जब आप फंक्शन का नाम लिखते हो, इसका मतलब है कि यहां पे आपने कौन से फंक्शन को कॉल किया है, पुश फंक्शन को कॉल किया है ना। अच्छा, सेम इसी तरीके से आपने पॉप फंक्शन को सेम इसी तरीके से आपने पॉप फंक्शन को कॉल किया, सेम इसी तरीके से आपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। अच्छा, लास्ट में मैंने अपने मेन्यू को कॉल किया है। इसके अंदर हम और भी ऑप्शंस डाल सकते हैं जैसे कि इज एम्प्टी और पीक वाला वगैरह वगैरह, बट इसको सिंपल रखने के लिए मैं इसे यहीं तक रख रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा एल्स एंटर दी वैलिड ऑप्शन, एंटर दी वैलिड ऑप्शन। ठीक है, मैंने इसे रन किया। इसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहा जाएगा। अब आप देखिए यहां पे मेन्यू आ रहा है यूजर के पास। मैं करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, तो मैं पुश करना चाहता हूं। बताओ कौन से एलिमेंट को पुश करना है आपको। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, 1000 ऐड कर देते हैं। आपका स्टैक ये रहा पहले से। जब मैं इसमें 1000 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1000 यहां पे आ जाएगा। दोबारा रन करते हैं। इस बार मैंने ऑप्शन चूज किया कौन सा, थर्ड वाला। तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एक एक करके डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप इसको चाहते हो कि ये एक लाइन में डिस्प्ले हो जाए तो आपने यहां पे क्या लिखा, एंड इक्वल टू स्पेस डाला। मैं दोबारा रन करता हूं इस चीज को, थर्ड चूज किया मैंने। अच्छा, कुछ इश्यू आ गया, एक सेकेंड, इसको दोबारा रन करते हैं। मैंने थ्री चूज किया और रन किया तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो वन लाइनर आ रहा है। इसमें कोई इश्यू है या डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको एक पूरा ओवरव्यू रन करके दिखा सकूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है, जो कि किसको फॉलो कर रहा है, स्टैक को फॉलो कर रहा है। जैसे कि सिंटेक्स पार्सिंग हो गया, है ना, बैक ट्रेसिंग हो गया, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना हो गया, या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट को चेक करना हो गया। इन सारे एप्लीकेशन के अंदर स्टैक को यूज किया जाता है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में आपका एग्जांपल आपको पता है, पाइल ऑफ बुक्स, कैरम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एक और क्वेश्चन है, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आंसर मैच करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है ना। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर। कितने एलिमेंट एक्सेप्ट करवाने आपको, 10 इंटीजर आपको एक्सेप्ट कराना है यूजर से। इफ द एंटर्ड नंबर इज 3 डिजिट इवन इंटीजर। अच्छा, दो दो कंडीशन है, एक तो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए, है ना। तो क्या कर दो, पुश इट ऑन टू अ स्टैक। क्या कर दो, पुश कर दो। अब पुश का मतलब आपको पता है कि इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं, है ना। After all the input are taken, pop all the 3-digit even number from the stack and display them. अब आपको सारे एलिमेंट क्या करने हैं, पॉप कर देने हैं। एक बार आपने स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट डाल दिया, उसके बाद एक एक करके सारे एलिमेंट पॉप कर दो और उसे दिखाते भी जाओ कि क्या क्या डिलीट हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर एंटर, उसने एंटर ये किया तो स्टैक उन्हें क्या दिखा दिया हमें आउटपुट में, ये सारे इवन नंबर जो 3 डिजिट वाले हैं वो, और एक एक करके इनको डिलीट करेगा। डिलीट भी कहां से करेगा, लास्ट से, मतलब 218 पहले डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, फिर ये डिलीट होगा, और सारे एलिमेंट एक एक करके क्या होने चाहिए, डिस्प्ले भी होने चाहिए। तो आइए इसे रन करके देखते हैं। इस पूरे चैप्टर का जो फंडामेंटल है ना, वो हमारा लिस्ट और डिक्शनरी ही है। अगर वो आपको अच्छे से आता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। मैंने एक लूप रन किया है। कितने टाइम्स रन कर रहा हूं अपने लूप को, 10 टाइम्स रन कर रहा हूं। क्यों रन कर रहा हूं 10 टाइम्स, क्योंकि मुझे पहले से मेंशन किया हुआ है कि मुझे 10 ही इंटीजर यूजर से गेट करवाने हैं, और इंटीजर है तो हमारे लिए और आसान हो गया। मैंने इसको लिखा इंट इनपुट
एंटर द नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे इन एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर प्रिंट करना है जो 3 डिजिट है या इवन नंबर है। कंडीशन किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। मैंने लिखा यहां पे, अगर मेरे वैल को डिवाइड करो किससे, 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए? अगर हमारे नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अच्छा, ये है क्या हमारा, ये परसेंटेज ना रिमाइंडर रिटर्न करता है। सपोज कीजिए 13 है, अगर आप उसको डिवाइड करते हो 2 से, किससे डिवाइड करते हो, 2 से, तो 2 6 कितना होता है, 12, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या नहीं है, तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर कौन सा है, हमारा इवन नंबर है ना। अच्छा, एंड क्योंकि यहां पे दो कंडीशन है, एंड मैंने यहां पे लिखा कि वो वैल मोर देन कितना होना चाहिए, 99, और वैल लेस देन कितना होना चाहिए, 1000। ये क्या करेगा, 3 डिजिट नंबर चेक करेगा। मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि नंबर अगर 99 से बड़ा है और 1000 से छोटा है ना, तो वो कौन सा नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। मैं यहां पे ब्रैकेट यूज कर लेता हूं इस कंडीशन के लिए, है ना, ताकि कोई भी इश्यू ना रहे। अब ये जो नंबर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इवन नंबर, और 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अपने स्टैक का हम यहाँ पे नाम कुछ और ले लेते हैं इस बार स्टैक का। जैसे मैंने यहाँ पे नाम ले लिया अपने स्टैक का नम, है ना, अपने स्टैक का नाम क्या ले लिया, नम ले लिया। नेम कुछ और भी हो सकता है, अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम और एलिमेंट वगैरह ले सकते हो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अपने नम के अंदर अपेंड करवा दिया। क्या करवा दिया, अपेंड करवा दिया इस वैल्यू को। अच्छा, अब यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें अपने एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो पहले तो मैं यहां पे सिंपल डिस्प्ले कर रहा हूं अपने नम को, इतने प्रोग्राम को रन करूंगा, उसके बाद मैं आपको डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इतने को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले पहला नंबर जो है 12 है, 31 है, 320 है, 457 है। जो गिवन नंबर है मैं वही ले ले रहा हूं। आप देखेंगे कि हमने लूप के अंदर प्रिंट करा रखा है, इसीलिए हमारा आउटपुट बार बार आ रहा है। पहले इसको फिक्स करते हैं, इसे लूप के बाहर किया, दोबारा कोड को रन किया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया 12, 31, 320। इस बार आप देखेंगे कि आपका आउटपुट बार बार नहीं आ रहा। जब एक बार लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट एक बार में आ जाएगा। 920, 221, 218, ये रहा। आप देखेंगे कि आपका आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। बट हमें ये तो नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें अपने स्टैक को डिलीट करना है, एक एक करके सारे एलिमेंट को डिलीट कर देना है। अब मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, क्या करना है, एलिमेंट्स को डिलीट करना है, और बार बार डिलीट करना है। उसके लिए मैं एक लूप नया चला रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, और ये लूप कितनी कब तक चलेगा, जितनी लेंथ हमारे लिस्ट की है, स्टैक की है, उतनी बार ये लूप चलेगा। और जितनी बार भी चलेगा उतनी बार एलिमेंट क्या होता जाए, डिलीट हो जाए। और कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट, क्योंकि पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। और प्रिंट मतलब जो भी डिलीट हो रहा है वो साथ साथ क्या होता जाए, प्रिंट भी होता जाए। और साथ साथ प्रिंट हो रहा है, इसलिए मैं एंड भी यूज कर लेता हूं ताकि एक ही लाइन में आंसर आ जाए। जब मैंने इसे रन किया, दोबारा रन करते हैं, 12, 31, 320, 457, 924, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे स्टैक का क्या था, डिस्प्ले फंक्शन था, और ये हमारा डिलीट फंक्शन है जो डिलीट कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, डिस्प्ले भी करता जा रहा है जो भी एलिमेंट को वो डिलीट कर रहा है। मतलब कोड सेम है ना, थोड़ा सा फंक्शनैलिटी पे वर्क करना है। मतलब कौन से ऑपरेशन वैलिड है उसी ऑपरेशन को यूज करो। मतलब लिस्ट के अंदर तो डेल फंक्शन भी यूज हो सकता था, है ना, पॉप में हम इंडेक्स भी डाल सकते हैं, बट हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि स्टैक किसे फॉलो करता है, लीफो को फॉलो करता है, और इस चैप्टर के अंदर सारे आंसर उसी के बेसिस पे आने हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा, यहां पे मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। किस नाम से फंक्शन बनाना है, पुश एस आइटम। यहां पे फंक्शन का नाम मेंशन है और वो एक पैरामीटर ले रहा है, वो भी मेंशन है। ये एस आइटम हमारे लिए डिक्शनरी है जो कंटेन करती है क्या, स्टेशनरी का आइटम। और किस फॉर्म में कंटेन कर रही है, सबसे पहले एस नेम और फिर क्या कर रही है, प्राइस। मतलब स्टेशनरी का नाम और फिर उसका प्राइस, स्टेशनरी का नाम फिर उसका प्राइस। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज आइटम इन द स्टैक
दैट हैव प्राइस ग्रेटर देन 25। मतलब मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? पुश ऑपरेशन। किस पे? डिक्शनरी पे एक पुश ऑपरेशन लगाना है ताकि एक स्टैक क्रिएट हो जाए जिसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स ऐड होंगे जिनका प्राइस क्या होगा? 25 से ज्यादा होगा। और पुश करना क्या है? सिर्फ नेम। क्या पुश करना है? सिर्फ नेम को पुश करना है। एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ एलिमेंट पुश इनटू द स्टैक। और कितने एलिमेंट आपने पुश किए वो भी आपको बताना है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी तरफ से एक बार थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, कोड को करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर डिक्शनरी पहले से मेंशन है। क्या पहले से मेंशन है? डिक्शनरी पहले से मेंशन है। तो मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया यहां पे। ठीक है। अच्छा, अब हमें फंक्शन बनाना है तो हमने एक कीवर्ड यूज किया डेफ। फंक्शन का नाम है पुश और इसमें क्या जा रहा है? एस आइटम जा रहा है। क्या जा रहा है? एस आइटम। आप ध्यान रखना, आपको ये पहले से पता होगा कि कभी भी जो चीजें मेंशन है ना, हमें उसे नहीं चेंज करना होता। ठीक है। अच्छा, फॉर आई इन एस आइटम। ठीक है। अच्छा, अब ये डिक्शनरी है। एस आइटम क्या है? मेरा डिक्शनरी है। तो इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो भी किसके अकॉर्डिंग होगी? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही होगी। तो पहले मैं बिना कुछ करे सिर्फ इतने पार्ट को आपको रन करके दिखाता हूं। फंक्शन कॉल करने के लिए मैंने यहां पे लिखा पुश, और यहां पे एस आइटम ना लिख के मुझे क्या लिखना होगा? डी आइटम। अच्छा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि फंक्शन का जो ये पैरामीटर होता है और जो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कॉल के टाइम होता है वो दोनों सेम नेम होना जरूरी नहीं है। यहां पे ये क्या फॉलो करेगा? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को फॉलो करेगा। मतलब जो फर्स्ट है वो किस में चला जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा। मतलब जो डी आइटम है वो अपने आप किस में जाके स्टोर हो जाएगा? एस आइटम में स्टोर हो जाएगा। पहले इतने को रन करते हैं, कोई एरर या डाउट आएगा तो उसे क्लियर करेंगे। आप देखेंगे कोई एरर नहीं आया है, बट आप देखेंगे यहां पे आउटपुट में क्या आ रहा है? सारे स्टेशनरी के नाम आ रहे हैं। अच्छा, अब अपने कोड को समझते हैं। फॉर आई इन डिक्शनरी, हमने क्या लिखा? फॉर आई इन डिक्शनरी। अगर आई को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है? की, है ना। और अगर डी का आई लिखूं तो क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा। ये आपको डिक्शनरी में बता रखा है कि अगर मैं लिखता हूं आई तो इसका मतलब होता है की, और अगर मैं लिखता हूं डी का आई मतलब डिक्शनरी का आई तो क्या प्रिंट होगा? वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मैं डी की जगह यहां पे लिखूंगा एस आइटम, क्योंकि डिक्शनरी का नाम यहां पे क्या है? एस आइटम है ना। फंक्शन के अंदर मैं बोल रहा हूं, फंक्शन के अंदर डिक्शनरी का नाम एस आइटम है। अब देखिए ये वही हो गया आई और डी का आई, क्योंकि डी का नाम यहां पे एस आइटम है। मैंने इसे रन किया। अब आप नोटिस करोगे कि आई की वजह से क्या प्रिंट हो रहे हैं? सारे स्टेशनरी के नाम प्रिंट हो रहे हैं। और डी का आई जो कि डिक्शनरी है उसकी वजह से क्या प्रिंट हो रहा है? वैल्यू प्रिंट हो रहा है। मतलब मैं अगर यहां पे कंडीशन लगाऊं कि मैंने यहां पे लिखा इफ डी का आई, मैंने क्या लगा दिया कंडीशन? डिक्शनरी का नाम और आई अगर ये मोर देन कितना है? 25, यही कंडीशन है ना हमारा। तो मुझे क्या करना है? अपने स्टैक के अंदर ये सारे एलिमेंट क्या कर देने हैं? स्टोर कर देने हैं। ठीक है। स्टैक का नाम मेंशन नहीं है तो मैं यहां पे एस टी ले लेता हूं। एस टी डॉट अपेंड क्या करवा दिया? एस टी डॉट अपेंड करवा दिया। और क्या अपेंड करवाना था? आप ध्यान दीजिए, नेम ऑफ आइटम क्या अपेंड करवाना है? नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम किससे आ रहा है? आई से आ रहा है। तो मैंने अपेंड किसे करा दिया? यहां पे आई को अपेंड करा दिया। ठीक है। अच्छा, काउंट करने के लिए सी प्लस इक्वल टू क्या यूज करते हैं? 1 यूज करते हैं। मैं इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा, ये बहुत ही बेसिक चीज है कि काउंट करने के लिए आप क्या लिखते हो? सी इक्वल टू सी प्लस 1। अगर इसको खोल के चेक किया जाए तो इसका मतलब होता है कि आप लिख रहे हो कि सी में कितना ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो, है ना। ये बेसिक है, इसीलिए आपको बोला है कि आप थोड़ा बेसिक एक बार प्लीज अपनी तरफ से भी देख लीजिए ताकि ज्यादा इश्यू ना आए। अच्छा, अब अपने स्टैक को प्रिंट कर देते हैं। तो अब हमारा एस टी ये रहा। मैंने लिखा है स्टैक कंटेन कॉमा सी एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसे ठीक करने के लिए इसे बाहर वाले को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अंदर डिक्लेयर कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। मैंने इसे रन किया और आप देखेंगे कि आंसर आ रहा है स्टैक कंटेन 3 एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, और 25 से बड़े कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास? ये पेन हो गया, है ना, वही आ रहा है यहाँ पे। नोटबुक आ रहा है और वॉच आ रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट
स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन और मोबाइल नंबर, किस फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। राइट अ फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब फंक्शन बनाना है टू परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम 12th ए। कौन सा है? हमारा 12th ए है। उन स्टूडेंट को सेव करना है इस स्टैक के अंदर जिनका क्लास कौन सा है? 12th है, और सेक्शन क्या है? हमारा ए है ना? अच्छा, और नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो पॉप एलिमेंट है, मतलब आपको एलिमेंट को रिमूव करना होगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने एक डमी लिस्ट यहां पे बना लिया है ना? अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा डेफ पुश एलिमेंट, और फंक्शन के नाम के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम भी कुछ नहीं लिखेंगे इसके अंदर। फॉर आई इन, अब ट्रावर्सिंग कर रहे हैं, फॉर आई इन क्या? स्टूडेंट। क्या किया हम लोगों ने? फॉर आई इन स्टूडेंट। पहले इतने को रन करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डेटा समझ आए कि हम कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। पहले इतने पोर्शन को हमने रन किया, और रन करने पे आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका सारा एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब स्टैक का नाम क्या है आपके? 12th ए, है ना? स्टैक का नाम क्या है? 12th ए। पहले से एम्प्टी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो डेटा उसके अंदर स्टोर ही करना है ना? अच्छा, यहां तो सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं? डिस्प्ले हो रहे हैं, ताकि हमें हमारे डेटा स्ट्रक्चर पता लग जाए कि कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई का 0, क्या लिख रहा हूं मैं? आई का 0। तो अगर ये लिस्ट है ना, जो कि है ही, तो इसका 0 क्या है? राजवीर, है ना? इस लिस्ट का 0 क्या है? इस लिस्ट का 0 क्या है? और इस लिस्ट का 0 क्या है? हर एक के जो नेम है वो हमारा क्या है? 0 है। तो 1 क्या होगा? फोन नंबर। क्लास क्या होगा? कुछ और, है ना? अच्छा, मैंने रन किया, आप नोटिस करोगे कि 0 लिखने से क्या डिस्प्ले हो रहा है? हर एक स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अगर मैं लिखूं इफ आई का 0 1 2, आई का क्या लिख दिया मैंने? 2, डबल इक्वल टू क्या हो जाए? 12th ए। क्या हो जाए? डबल इक्वल टू 12th ए, एंड आई का 3 डबल इक्वल टू क्या हो जाए? ए। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास कौन सी कह रहा हूं मैं? 12th ए, और सेक्शन कौन सा कह रहा हूं? ए, है ना? तो उसके उसके नाम को पहले पहले इतना ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। पहले इतने को रन करते हैं। अभी हमारे पास क्या आ रहा है? कोई भी नाम नहीं आ रहा है कि 12th ए का तो कोई है ही नहीं, है ना? अच्छा, यहां से ए हटाना होगा, फिर रन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो नाम ऐसे हैं जो कौन से सेक्शन के हैं? 12th ए के हैं। कौन से हैं? 12th ए के हैं। मुझे इन लिस्ट को किसमें स्टोर कर देना है? अपने स्टैक के अंदर 12th ए डॉट अपेंड, और क्या स्टोर करना है वो देख लेते हैं। टू पुश द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द नेम, मोबाइल नंबर, दो चीजें दिखा रहा है बस यहाँ पे, है ना? तो सिर्फ यही अपेंड करते हैं। अपेंड के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, और क्या अपेंड कर दिया? आई का 0, कॉमा आई का क्या? मोबाइल नंबर, जो कि 1 है। अच्छा, यहाँ मोबाइल नंबर पे कोड डला हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल जो डेटा गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया होगा। दोबारा रन करते हैं, कोड में कोई फर्क नहीं आने वाला। अब यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो गया होगा, बट हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया 12th ए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप प्रिंट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी मैंने कई बार देखा है कि नंबर नहीं कटते, बट ये ज्यादा सिक्योर ऑप्शन है। आप देखोगे कि वो दो नाम जो थे, जो 12th ए के थे, उनका नेम और उनका मोबाइल नंबर हमें क्या हो रहा है? शो हो रहा है, मतलब ऐड हो गया किसके अंदर? 12th ए के अंदर। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो, उसका नाम क्या है हमारा? पॉप एलिमेंट। क्या नाम है हमारा? पॉप एलिमेंट। तो पॉप एलिमेंट क्या करेगा? एलिमेंट को रिमूव करेगा। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि इफ हमारा 12th ए डबल इक्वल टू क्या है? एम्प्टी है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? अंडर फ्लो का सिचुएशन नहीं, यहां दे रखा है स्टैक एम्प्टी। आपको क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है? स्टैक एम्प्टी डिस्प्ले करवाना है। जो मेंशन होता है सेम लिखना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर वो नहीं ऐसा अगर है तो फिर क्या कर दो? 12th ए से पॉप कर दो, ठीक है। और पॉप करने के बाद आपने 12th ए को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसमें रन करने वाला हूं, रन करूंगा इसको कॉल करके। पॉप रन करने के लिए सबसे पहले पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और फिर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
पहले ऐड होगा क्योंकि पहले से हमारा जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों पोर्शन को रन किया है। आउटपुट थोड़ा सा मैशी सा दिख रहा है, एक सेकेंड आपको अब दिख जाएगा। हाँ ये देखिए, पहले दो नाम हमारे लिस्ट में ऐड हुए और पॉप करने के बाद यश वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो क्लास 11th का है और कुछ जो कंसेप्ट, कुछ पोर्शन जो है वो थोड़ा सा नया है। जो टफ वाले पार्ट थे वो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, और ये जो इजी इजी पार्ट है ना वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो प्लीज आप अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चंस का, अगर कोई डाउट आता है, और अगर आप चाहें तो अपना डाउट कमेंट भी कर सकते हैं। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने अपना स्टैक बना लिया जो कि क्या है, हमारा एम्प्टी है ना। पुश व्हीकल जैसा दे रखा था सेम टू सेम हमने लिखा फॉर आई इन व्हीकल, है ना। अब ये डिक्शनरी है, इससे पहले भी हमने ऐसा कुछ किया हुआ है। तो डिक्शनरी में आपको शायद याद होगा कि डिक्शनरी के अंदर आई लिखने से, डिक्शनरी के अंदर आई लिखने से की डिस्प्ले होता है ना। और डी का आई जो कि डिक्शनरी का नाम है, आपने जो भी लिया होगा, तो ये लिखने से वैल्यू डिस्प्ले हो जाता है। क्या डिस्प्ले हो जाता है, वैल्यू डिस्प्ले होता है। अब यहाँ डिक्शनरी का नाम तो व्हीकल है, तो यहाँ पे वी की जगह क्या, डी की जगह क्या आ जाएगा, व्हीकल आ जाएगा। तो हमने कंडीशन लिखा इफ व्हीकल का आई मतलब वैल्यू डॉट अपर, हमने क्या कर दिया, हमारे सारे केसेस को, मतलब ये किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो हमने उसे क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, ताकि हम डायरेक्टली किससे मैच कर सके, कैपिटल टाटा से मैच कर सके। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अपेंड करो और प्रिंट कराओ। एक और इजी क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, है ना, और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने टीचर के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए।